ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। थोड़ा आवाज कम। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज संध्या के अवसर में हम लोग चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ जी का कथा। भगवान जगन्नाथ जी भगवान के अवतार है कलि युग में। ये तो गया धाम में सत्य युग में भगवान विष्णु आए थे, उनकी चरण स्थापना किए। लेकिन हम लोग अब कलि युग में भगवान किस रूप में आए जगत में। गीता में कथा है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान हर युग में ये धरती पर आते हैं, लीला करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। सत्य युग में भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। त्रेता युग में रामचंद्र आए, द्वापर युग में भगवान कृष्णचंद्र आए, कलि युग में कौन भगवान आए। तो इसलिए हम सुबह चर्चा किए थे भगवान के अवतार ये भारत में भी हुआ, क्योंकि भारत पुण्यभूमि है। इसलिए शास्त्र में कहावत है, भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जार। भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ वो बहुत भाग्यशाली। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जन्म ग्रहण मात्र ही जन्म सार्थक। कैसे ना, भारत की हर प्रदेश में जो पवित्र नदियाँ है, पवित्र धाम है, 7 मुक्ति तीर्थ है भारत में। अयोध्या, कांची, गया, काशी, दारावती, मथुरा, ये भारत में है। और भारत में जितने सारी पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये भी गंगा है, फल्गु गंगा बोलते हैं। और वर्तमान सरकार तो गंगा के पानी भी लाते हैं, वो भी गंगा है। गंगा है ना, गंगा। ये श्राप हो गया लेकिन गंगा ही है, गंगा। तो इसके मतलब
जो भारतवासी है, भारत में जन्म लेने वाले हैं और भारत में रहने वाले हैं, भारतवासी का शरीर में जो शिरा है, क्या बोलते हैं, धमनी, शिरा हिंदी में बोलते हैं, शिरा धमनी में, हर कण कण में और धर्म की वातावरण बहती करती है, धर्म है। लेकिन जो भक्ति में है वो लोग भारत भूमि का महत्व जानते हैं, जो भक्ति में है नहीं वो तो भारत छोड़ के विदेश जाते हैं पैसा कमाने के लिए, है कि नहीं। सारा दुनिया में मैंने देखा भारत के लोग हैं। हम कल जाएंगे सऊदी अरब, मुस्लिम देश है, बहुत सारी भारत के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल और उड़ीसा के भी लोग हैं, केरल में, केरल का लोग थोड़ा एजुकेटेड है, वो लोग मिडिल ईस्ट में पूरा भरपूर है, वो लोग पूरा। और वर्तमान सरकार भी वो लिखते हैं इंडिया इज ग्रेट, मेरा भारत महान। लेकिन कहाँ लिखते हैं मालूम है, जो बस ट्रक के पीछे लिखते हैं, सामने नहीं। अब देखिएगा कहाँ लिखे है वो लोग, पीछे हो कि सामने है, पीछे। क्यों? वो लोग को लिखने में भी साहस नहीं आता है। भारत महान कैसे है, टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब है, लेकिन महान कैसे है। लेकिन जो धार्मिक लोग वो जानते हैं, जुग जुग में हम लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं। आपका बिहार में नालंदा तो बिहार में है ना, वो नालंदा विश्वविद्यालय में भी आए हैं ना, फाइहेन ह्यूएन सान, वो भी पढ़ाई किए इधर। अभी भी आते हैं सारा दुनिया का लोग। इस्कॉन का जो एजुकेशन जो फाउंडेशन है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, वो तो आगे सीखते हैं वृंदावन में, मायापुर में, इस्कॉन में। कभी भी गया में भी होगा एजुकेशन बोर्ड, गया क्या बोलते हैं, मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, उसमें जोड़ दिए ना, गया हायर एजुकेशन। अब ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। तो भारतवासी भारत के महत्व कैसे जानते? शास्त्र से। भगवान हर युग में आते हैं, लेकिन भारत वर्ष में आते हैं। सत्ययुग में भगवान आए भारत के उत्तर दिशा में, बद्रीनाथ के रूप में। भारत के उत्तर दिशा में सत्ययुग में आए भगवान। भारत के दक्षिण दिशा में भगवान आए रामनाथ, भगवान रामचंद्र। यद्यपि दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण मंदिर है रामेश्वरम। रामेश्वरम शिव मंदिर है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव के, राम के ईश्वर शिव है, ऐसे नहीं। राम जिनकी ईश्वर है वो रामेश्वरम है, राम के जिनकी ईश्वर। तो उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामनाथ। भारत के पश्चिम दिशा में भगवान आए द्वारिकानाथ, द्वारकानाथ। जब भी भगवान का आविर्भाव हुआ मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन ज़्यादातर लीला हुई द्वारिका में, द्वारकानाथ, द्वापर युग में, भारत के पश्चिम दिशा में। और कौन सा दिशा बाकी है? पूर्व दिशा। हम लोग हैं ना पूर्व दिशा में। भारत की पूर्व दिशा में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य और क्या आता है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे आते हैं 8 स्टेट भारत की पूर्व दिशा में। कौन नाथ? बद्रीनाथ, रामनाथ, द्वारिकानाथ। और कौन नाथ बाकी है? जगन्नाथ जी आए भारत की पूर्व दिशा में। जब भी पूर्व दिशा में, उड़ीसा में भगवान का अवस्थान है, पुरी में। लेकिन भगवान तो पुरी नाथ नहीं है, उड़िया नाथ नहीं है। क्या नाथ है? जगन्नाथ। जगत के कोने कोने में आ गई जगन्नाथ। प्रभुपाद के द्वारा आज जगन्नाथ सारा विश्व में जो जगत के नाथ है जगन्नाथ, वो सफल हुआ प्रभुपाद की तरफ
इस्कॉन के द्वारा सारा दुनिया में जगन्नाथ का मंदिर बन चुके हैं अभी जगन्नाथ है। तो कलियुग में जगन्नाथ के रूप में आए भगवान के। और दो अवतार है कलियुग में। एक है नाम, है नाम, जो नाम हम लोग कीर्तन करते हैं, जपा करते हैं ना, गुरु से दीक्षा के समय मिला है। हरि नाम, किसके नाम? हरि का नाम, हरि नाम। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम ही व केवलम। कलियुग में एक ही पंथ है, हरि नाम करना, हरि का नाम। गणपति का नाम नहीं है, देवी का नाम नहीं है। हम लोग जानते हैं नहीं हरि कौन है, देवी देवा कौन है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, एक अगरबत्ती लेकर ऐसे घुमाते हैं, जय जगदीश हरे प्रभु। इसमें राम जी भी है, हनुमान भी है। राम भी जय जगदीश हरे और हनुमान भी हनुमान जय जगदीश नहीं है। राम जी भगवान है और हनुमान भगवान के दास है, भगवान के भक्त है। लेकिन हम लोग ऐसे जानते नहीं, पूरा एक अगरबत्ती से पूरा घुमा देती है जय जगदीश। इसलिए हरि का नाम शास्त्र में ये प्रमाण है। यह हईते सर्वसिद्धि हई बेसबार। महाप्रभु ने कहा सत्ययुग में जीवों का आयु था 1,00,000 साल। एक मनुष्य 1,00,000 साल जी सकते थे। त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000, कलि युग में 100। तो सत्ययुग में साधन था ध्यान करना, जंगल में जाकर ध्यान लगाना था। त्रेता युग में क्या साधन था? यज्ञ हवन करना। द्वापर युग में क्या था? अर्चन पूजा करना था। लेकिन महाप्रभु ने कहा कलि युग में आयु बहुत घटक गई, इसलिए महाप्रभु ने कहा जो 1,00,000 साधन का जो फल था, 10,000 का जब फल था, 1,000 का जब फल था, उसी फल अगर घर में बैठ के हरि नाम करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो एक ही बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन ध्यान से करना चाहिए। हम लोग सब कुछ ध्यान से करते हैं, पजल पर करते हैं ध्यान से, जो पॉलिटिकल चर्चा भी करते हैं ध्यान से। पेपर में ऐसे लिखा है, दीदी ऐसे क्यों किया बंगाल में, दादा ऐसे क्यों किया, और बहुत ध्यान से करते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं। फिर जब जपा के समय आते हैं ना, बस चालू होते हैं। ऐसे कभी कभी जो साधु में मजाक में बोलते हैं, आज ये जपा है स्लीपिंग पिल्स। आपको नींद आता नहीं है रात में, जपा में लेकर जप चालू कीजिए, नींद आ जाएगा आपको, तुरंत आएगा। कभी कभी नींद आता है, कभी कभी मन बहुत चंचल होता है, कभी कभी हाथ में जपा माला और बाएं हाथ में मोबाइल, हेलो राम राम हरे हरे, क्यों आए नहीं, क्यों राम 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 हरे हरे, बहुत टाइम हो गया राम राम। क्योंकि ये हम लोग का ये आदत हो गया है कि जैसे ही हाथ जपा में लाएंगे ना, जप चालू हो जाएगा। वो तुरंत जैसे हाथ अगर भीतर में लाएंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु राम 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 राम, मन इधर इधर घूमते हैं लेकिन जपा चलते हैं, है कि नहीं? ध्यान से हम लोग करते नहीं। कभी कभी हम लोग करते हैं, हाथ में जपा माला आपस में किससे मिलते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी की ऐसे, अच्छा है ना, राम राम हरे हरे। क्यों तबीयत खराब है क्या? राम 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 राम, ठीक है ना, राम राम। साधन तो अच्छा हो रहा है, राम राम राम, बात भी चलते हैं, राम राम भी चलते हैं। जपा अच्छा से करते नहीं। भगवान का दूसरा अवतार है भागवतम। भागवतम सुबह हम लोग चर्चा किए। भागवतम 12 स्कंद है। एक एक स्कंद भगवान के एक एक महत्वपूर्ण अंग है। पादो जदियो प्रथम द्वितीय, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान के 2 चरण,
तृतीय तुर्जो कथित जध्रु, तृतीय, तीसरा और चौथा भगवान के दो जांग है। पंचमा नाभि, पांचवा स्कंद है भगवान के नाभि कमल, छठवा भगवान के छाती, और दो सप्तम अष्टम दो भुजाओं, नवम स्कंद भगवान के गलदेश, और मुखारविंद दशमा प्रफुल्लम, जो मुस्करत भी है मुखमंडल, और भागवतम के दसम स्कंद है। एकादश जस ललाट पट्ट, एकादश स्कंद है भगवान के फोरहेड, हिंदी में क्या बोलते हैं, ललाट। और द्वादश तो सिरोपी तो द्वादश है प्रभात, तो सिरोदेश है, चाँचर, केस, घोंघराने बाल, हेलमेट, पगड़ी, मयूरपंख, ये है द्वादश स्कंद है। ये पूरा कृष्ण विग्रह है भागवतम। जिसके घर में भागवतम है साक्षात कृष्ण भगवान है। भगवान के दूसरा अवतार है भागवतम। भागवतम क्यों आए, भागवतम का क्या काम है ना, अपार संसार समुद्र से तुम, ये हम लोग इस संसार में है। ये संसार है, किसके संसार है, संसार सागर बोलते, किसके सागर है, दुख की सागर है। ये दुख है, हम लोग को आशा दिलाते हैं ये करो तो सुख मिलेगा। जैसे बाहर में होर्डिंग देखते हैं ना, बहुत धूप है, गर्मी है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, निविया कोल्ड क्रीम, आप व्यवहार कीजिए पूरा तरताज़ा रहेंगे। बिल्कुल नहीं, तरताज़ा हो सकता है क्या, नहीं। ये सिर्फ आशा व्यक्त करते हैं, हो सकते हैं। एक किसान के घर में एक गाधा थे, गाधा, गाधा है ना हिंदी में, बिहार में गाधा है कि नहीं, गाधा, और एक हिलाड़ी ना, क्या बोलते हैं, जो काटबिड़ाली बोलते हैं, खिलाड़ी और हिलाड़ी, हिलाड़ी क्या बोल, गिलड़ी, गिलड़ी, गिलड़ी मालूम है ना, गिलड़ी। और दोनों आपस में दोस्त हो गया, हर दिन दोनों बैठ बैठ के आपस में कुछ बातचीत करते हैं, सुख दुख की शेयर करते थे। एक दिन गाधा ने कहा गिलाड़ी को, बहुत परेशान हो गया मैंने, ये किसान मेरे मालिक इतना परेशानी करते हैं, इतना मेरे को पिटाई करते, सहन नहीं होता है। तो गिलाड़ी ने कहा एक काम करो ना, भाग जाओ यहाँ से, रहने का क्या मतलब है यहाँ, चलो यहाँ से, हम लोग काम करने वाले हैं, जहाँ भी जाएंगे काम करेंगे खाएंगे, यहाँ रहने का क्या मतलब है। मतलब नहीं, इसी घर में, इसी के घर में, ये मालिक के घर में एक छोटा लड़की है, देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर ही है, लेकिन बहुत आलस्य है, पढ़ते भी नहीं, काम भी करते नहीं। उनके माताश्री कभी कभी डांटती है, बोलती है तुम काम करती नहीं हो, तुम पढ़ती भी नहीं हो, तुमके गाधा के साथ शादी करा दूंगा। इसी आशा से मैं हूँ इधर। तो हम लोग आशा से, अच्छा से पढ़ाई करो नौकरी मिल जाएगा, अच्छा नौकरी से अच्छा लड़की मिलेगा, ये आशा ही आशा ही आशा है। देखिए सुख तो है नहीं, इसलिए संसार को कहता है दुख की सागर है। कभी कभी ये संसार के बोलते हैं दावानल, फॉरेस्ट फायर, हिंदी में क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर, वन में जो आग लगता है ना, दावानल। इसलिए हर रोज हम लोग सुबह मंगल आरती के समय गुरु जी के पास जाकर हाथ जोड़ के प्यार करते हैं, संसार दावा, चारों तरफ आग लग गए, मैं बीच में फंस गई, लेकिन ये तो अनुभव नहीं हो रहा है। हम लोग मजाक से गाना गाते हैं, संसार दावा नाला डेढ़ा लाख, लेकिन अनुभव तो आता नहीं जो संसार दावा नल क्या है। इसलिए संसार एक समुद्र, किसका समुद्र, दुख की समुद्र है। भगवान ये संसार के नाम रखे हैं, जैसे हम लोग दुकान बना के दुकान के नाम डालते हैं ना, उमा वस्त्रालय, औषधालय,
भजनालय डालते हैं ना, भोजनालय से क्या मिलता है? भोजन मिलता है। औषधालय से दवा मिलता है। वस्त्रालय से वस्त्र। भगवान इस जगत के क्या नाम डाले हैं? दुखालय। दुख है, सब कुछ में दुख ही दुख मिलेगा। हम लोग सोचते हैं इस करेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन दुख ही दुख मिलेगा। और दुखमय संसार है। ये दुख की सागर से पार करने के लिए 3 तरी बनाए हैं भगवान ने। एक है गीता। भगवान ने कहा अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तम। आप अगर पाप से पापिष्ट हो इस जगत में, तो गीता की नाव से आप मुक्त हो सकते हैं। गीता जैसे एक बोट है, इस संसार सागर पार करने में गीता बोट नाव है। लेकिन अपार संसार समुद्र सेतु, भागवत है सेतु। सो समुद्र बोट से पार करना आसान है कि ब्रिज से पार करना आसान है? बोट ही प्रोटेक्टेड है और ब्रिज है। कौन सा है? कौन सा है? अगर बोट है और ब्रिज है, आप किस से पार करेंगे? ब्रिज है। गीता है बोट, भागवतम है ब्रिज। इस जगत से चिन्मय जगत तक एक कनेक्शन बनाए भगवान भागवतम से। भागवतम ऐसे एक ब्रिज सेतु है। और एक किताब है चैतन्य चरितामृत। ए मन हरिनाम कर सार। भक्त लोग हरिनाम करो। हरिनाम करते करते नाचते न, हरिनाम करते करते एक दुख सागर, ये दुख सागर सूख जाएगा। बछड़े की एक छोटा खैदन बन जाएगा। आप कीर्तन करते करते नाचते नाचते भगवत धाम पहुंच जाओगे। ये 3 तरी है, गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। 3 है। इसलिए भागवतम ये सेतु है, ब्रिज। इसलिए भागवतम भगवान की अवतार है। अपार संसार समुद्र सेतुम भजा महे भागवत स्वरूपम, पद्म पुराण में कथा है। तो भगवान का पहला अवतार हरिनाम, दूसरा अवतार भागवतम, तीसरा अवतार कौन है? जगन्नाथ जी। हरिनाम करना पड़ेगा। हरिनाम हम लोग आसान से करते नहीं, बहुत कठिनाई से हम लोग हरिनाम करते हैं। हम लोग देखते हैं जो यूथ फोरम के लोग होता है ना, कैसे हरिनाम करते, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत से कठिन। कभी कभी अपना अपना थप्पड़ भी लगाते, इतना नींद आ रहा है करते हैं ना। कितना कठिन है हरिनाम करना, बहुत मुश्किल है। हरिनाम हम लोग आसानी से करते नहीं। कभी कभी मन हम लोग को चिढ़ाते हैं, अरे इतना घंटों तुमने बैठे हैं, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। खड़ा हो जाएंगे, अरे यहाँ नहीं, थोड़ा बाहर तो जाओ ना। फिर बाहर तो चालो, फिर हरिनाम जब लेकर आसमान बादल छा गया पूरा, राम 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 राम। बारिश तो नहीं होगा ना, राम राम। मन इधर उधर भर के जब नहीं होगा, मन जपा करने नहीं देते, तो हरिनाम कर नहीं सकते हम लोग। भागवतम तो समझ में ही आते नहीं, भागवत पढ़ते ही नहीं हम लोग। हम लोग पेपर पढ़ते घंटों तक, पूरा टॉप टू बॉटम। जो बुरा खबर है वो पूरा क्या खबर है, सब बुरा खबर है उसमें। मैंने सुबह चर्चा किए थे। अब मान लीजिए यहाँ इस्कॉन मंदिर है, जो लोग इसमें जुड़ते हैं वो लोग मदिरा छोड़ देते हैं, नशा छोड़ देते हैं। ये अच्छा है कि नहीं? बिहार का गवर्नमेंट तो यही चाहते हैं ना, कोई घर में कोई नशा ना करे, है कि नहीं? सारा दुनिया हम घूमते हैं, जैसे पटना में उतरे, पटना एयरपोर्ट में, और बिहार में भी शायद, मतलब गया में भी शायद लिखा है मदिरा बंद है। हर एयरपोर्ट में मेन बिजनेस क्या है जो मालूम है? क्या है? मदिरा है। लेकिन बिहार में जितना एयरपोर्ट है मदिरा बंद है। आपको जेल बन जाएगी, जेल हो जाएगा, 5 साल का जेल कैद बस। तो हम लोग तो ऐसे ही मदिरा छुड़ाते हैं, मतलब मांस छुड़ाते हैं। अच्छा है कि नहीं? लेकिन ये पेपर में आएगा कल,
आएगा दैनिक पेपर में, आएगा कि नहीं? नहीं। कुछ गलती हो जाए ऐसे आ जाएगा। ये पेपर का काम है, पेपर लोग का काम है। इसलिए प्रभुपद ने कहा मायार कचकचा नहीं जाता पेपर ऐसा, तो माया का एक क्या बोलते हैं, एक माध्यम है लोगों के पकड़ने के लिए, माया है पेपर। तो भागवतम पढ़ते नहीं, किधर भी पेपर पढ़ते, ये इधर उधर किताब पढ़ लेते हैं, गीता भागवतम पढ़ते नहीं। इसलिए जगन्नाथ जी आ गए। जगन्नाथ जी क्यों आए हैं? जगन्नाथ प्रतिष्ठा हुए पुरी में, राजा इंद्रद्युम्न महाराज स्थापना किए। दिन भर पूरा अभिषेक हुआ, पूरा भरपूर अन्नकूट महोत्सव हुआ। रात में जगन्नाथ जी ने कहा महाराज इंद्रद्युम्न तुम वर मांगो। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने 3 वर मांगे। पहला वर था मेरे कोई संतान नहीं रहेगा। जगन्नाथ बोले ठीक है। दूसरा वर है मेरा हाथ कभी भी सूखेगा नहीं। सूखेगा नहीं मतलब आप खाना खाएंगे, फिर हाथ धोएंगे, फिर खाना प्लेट रेडी है। हम लोग तो कितना 1 बजे खाए, अभी तक हाथ सूख के पूरा कैसे हो गया, अभी तक खाना मिला नहीं। लेकिन जगन्नाथ जी का हर समय खाना खाना है। क्यों? जगन्नाथ जी का ये वर बहुत पसंद हो गया। जैसे इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा प्रभु जी आपका हाथ कभी भी सूखेगा नहीं, जगन्नाथ जी का बहुत पसंद आएगा। हाँ तथास्तु। लेकिन भगवान को भोग चढ़ाना होगा। भगवान वही भोग खा लेते हैं कि प्रसाद के रूप में देते हैं? अगर भगवान अगर खाएंगे तो किसी लोग भोग चढ़ाते ही नहीं, ऐसे ही भोग चढ़ाते नहीं। कभी कहेंगे जो आप भगवान की पूजा कीजिए, नहीं 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 इतना पैसा नहीं है। लेकिन बाद में उन लोग का जानकारी पड़ता है जो भगवान कुछ खाते नहीं। भगवान के जो भोग चढ़ाते हैं वो किसने खाते हैं? हम लोग ही खाते हैं, हम लोग ही खाते हैं। तो इसलिए भगवान को ये पसंद हुआ, मतलब भगवान जानते हैं कलि युग में लोग हरिनाम नहीं करेंगे, भागवतम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कि प्रसाद के ऊपर सब लोग को श्रद्धा है। अगर किसको प्रसाद देंगे तो वो श्रद्धा भर के लेंगे, है ना? सब प्रसाद के ऊपर श्रद्धा है। आप किसी के घर में एक प्रोग्राम बनाएंगे, जब प्रभु जी मायापुर से महाराज आए, आपके घर में एक सत्संग हो जाए, 10 बजे से कथा चालू होगा, 12 बजे आरती होगा, 1 बजे प्रसाद होगा। आप सब लोग यहाँ आए, प्रसाद ले लीजिए। घर में कोई रसोई मसोई नहीं करना है, प्रसाद यहीं होगा। तो कितना बजे लोग आएंगे? 10 बजे कथा है, 12 बजे आरती होगा, 1 बजे प्रसाद होगा। 1 बजे कथा में मज़ा नहीं, आरती में ऐसे ही होता है, लेकिन प्रसाद में सबके श्रद्धा है। अगर 1 बजे प्रसाद में आएंगे, आके देखेंगे अभी भी कथा चालू है, तब लोग बोलेंगे ये लोग का टाइम ज्ञान है नहीं, 1 बजे प्रसाद होना था, अभी भी बग बग करते हैं क्यों? लेकिन वो लोग का टाइम ज्ञान है, 1 बजे आए हैं। इस जगन्नाथ ने इस भाव को पकड़ ली कि कलयुग में कम से कम प्रसाद खा के वो लोग भक्त बनेंगे। प्रभुपाद तो सारा दुनिया को ऐसे ही भक्त बनाए। अभी तो इस्कॉन मंदिर हो गया, दुनिया में किताब है, मंदिर है, सब लोग जानते हैं। शुरुआत में प्रभुपाद के साथ कुछ नहीं थे। बाहर में गए, एक दुकान घर पूरा लेकर, रेंट में लेकर 22nd एवेन्यू में प्रचार चालू किए। प्रभुपाद अकेले ही, उन्होंने उनको ही कुकिंग करना पड़ रहा, उन्हें ही सर्विस करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, क्लास देते, कीर्तन करते, आरती, सब कुछ उन्हें, और कोई नहीं थे प्रभुपाद के साथ। कभी कभी कीर्तन करते करते प्रभुपाद थक जाते हैं, पीछे से लोग उठ के जाते हैं, लेकिन दरवाजा के पास प्रभुपाद जी एक पूरा बयाम में जो गुलाब जामुन रखते हैं, वो गुलाब जामुन
के साथ मतलब टेस्ट वो लोग को मालूम है। प्रसाद में खाए ना, तब देखते हैं कि गुलाब जामुन, अरे ये तो गुलाब जामुन है, लेकिन अगर अभी भागेंगे तो नहीं मिलेगा। कीर्तन तो थोड़ा कीर्तन सुन ले, बाद में मिलेगा प्रसाद। गुलाब जामुन, कभी कभी इस्कॉन के लोग बोलते हैं गुलाब जामुन नहीं, इस्कॉन बुलेट है, इस्कॉन बुलेट। तो प्रसाद, लेकिन वही प्रसाद, वो तो वरदान दे दिए भगवान ने, लेकिन वही प्रसाद ये जगत में आए, पार्वती जी लाए। ये शिव पुराण में कथा है। एक बार नारद जी घूमते घूमते पहुँचे बैकुंठ पर। बैकुंठ में जाकर लक्ष्मी जी के घर में 12 साल नखरी किए। कितना साल? 12 साल। 12 साल के बाद लक्ष्मी जी ने पूछी, वत्स तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। नारद जी ने कहा, माता श्री हम जो वर मांगेंगे वही देंगे, पहले तो शर्त बनाओ, पहले कंडीशन होना चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, ही देखो, हाँ वत्स तुम जो मांगोगे ना हम दे दूँगी, क्योंकि लक्ष्मी जी के क्या कीमती है, सब है ना लक्ष्मी जी। वो तो फाइनेंस मिनिस्टर है लक्ष्मी जी। और पतिदेव कौन है? वैकुंठ नारायण, वैकुंठपति नारायण, सब कुछ है। लेकिन नारद जी है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी और सन्यासी क्या है? नारद जी ब्रह्मचारी और सन्यासी जैसी वो। तो क्या चाहिए ब्रह्मचारी सन्यासी को? क्या चाहिए? बोले मकान चाहिए, सुंदरी चाहिए, जमीन चाहिए, क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासी को अच्छा से खिला दो, बस हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मचारी और सन्यासी मंदिर में रहते हैं ना, अच्छा खाना नहीं मिलता है, कोई घेंट में देते हैं खाओ। इसलिए आशा करते हैं किसी के घर में अगर बुलाए तो अच्छा से थोड़ा प्रसाद हो जाए। तो नारद जी ने कहा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दोपहर में जो भगवान के भोजन होता है ना, भोजन के बाद महाप्रसाद, एक मुट्ठी महाप्रसाद मेरे को दे दीजिए। तो लक्ष्मी जी कहा ठीक है। तो वही 12 साल नखरी करने के बाद वो प्रसाद मिला नारद जी को। वो प्रसाद, मान लीजिए आप किसी कंपनी में 12 साल नौकरी किए, 12 साल आपको दरमा मिला नहीं, 12 साल के बाद आपको वही दरमा मिला। कितना कीमती है मालूम है? 12 साल नौकरी करने के बाद एक मुट्ठी प्रसाद मिला। हम लोग को तो 12 साल नहीं, 12 मिनट खड़ा होने के भी बहुत तरसते हैं। कितना बड़ा लाइन है, प्रसाद मिलेगा कि नहीं, थोड़ा पीछे से आगे आ जाते हैं। प्रभु आप आगे आ गए, मैं पहले से ही था इधर। थोड़ा घूमने में गया था लेकिन था पहले ही। कभी कभी हम देखते हैं क्लास में सब लोग बैठते हैं, पीछे जगह नहीं है, सब लोग बोलते हैं आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, आते नहीं, ऐसे ऐसे करते हैं। जैसे प्रसाद चालू होते हैं ना, पीछे लोग आगे आते हैं, एकदम ऊपर से हाथ डालते हैं, प्रभु जी हम आगे, हम पहले से आए, हम आप देखे नहीं। प्रसाद के समय सब आगे है। लेकिन नारद मुनि 12 साल सेवा की, सेवा करने के बाद वही प्रसाद मिला, वही प्रसाद ग्रहण की नारद मुनि। प्रसाद के प्रभाव, वही प्रसाद किसने रसोई की? माता लक्ष्मी ने। किसने ग्रहण की? प्रभु नारायण, उनकी प्रसाद, महाप्रसाद। हम लोग तो कोई कोई रसोई करते हैं, किसी भाव से रसोई करते हैं मालूम नहीं। पुजारी भी कभी कभी घंटी तो बजा के भोग चढ़ाती है, लेकिन मौन किधर किधर घूमती है वो मालूम नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं गृहस्थ के घर में माता लोग भोग चढ़ाती है, मंत्र भी फूंकते हैं, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय। कभी कभी घर के काम भी कर लेते हैं इसमें। अभी आंख बंद किया नहीं, थोड़ा आंख बंद कर दे, नमो महाबदा ने बंद किया कि नहीं, नमो महाबदा ने कृष्ण, अरे आंख बंद किया कि नहीं, नमो महाबदा। अरे भोग चढ़ाते ही यहाँ, मौन कहाँ है? चूल्हा में। कभी कभी मैंने देखा
एक माता जी आरती करती है सवेरे, जो गुरु पूजा आरती है ना, क्या बोलते हैं पहले, गुरु पूजा का पहले श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सब। बेटा कपड़ा पहन लो, गाड़ी आ जाएगा। बंद मोई साथ, अरे गाड़ी आ गई, बंदे मोई साथ। होता है कि पुजारी का मन भी मंदिर में है नहीं। एक बार श्री श्रीमद राधा गोविंद महाराज ने एक मंदिर में गए। मंदिर दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा, क्या हुआ? पुजारी अच्छा से पूजा की। जो पंचतत्व का फोटो है ना, मतलब लेमिनेशन फोटो है, वो पूरा पूज मच के चंदन पहनाए के उल्टा करके बैठे थे। तो गुरुजी राधा गोविंद महाराज ने प्रणाम करने के बाद देखे ये क्या है। तो पुजारी के बुला के कहा, आज साहेब पंचतत्व शीर्षासन कर रहा है। लेकिन इसका मतलब है पुजारी के मन में भी वो भोग चढ़ाते हैं, मन इधर कभी कभी नहीं होता है। जो रंधन करते हैं उनके मन में भी रंधन में आँख माने चूल्हा में होता नहीं। लेकिन ये प्रसाद लक्ष्मी जी रसोई की और प्रभु नारायण ने ग्रहण की, वही महाप्रसाद 12 साल के बाद नारद मुनि के हाथ पर, वही प्रसाद नारद मुनि ग्रहण की। ग्रहण करने के बाद नारद मुनि के शरीर में आनंद छा गए, ऐसा आनंद आ गए, आनंदमय होकर भगवान के नाम लेते लेते चलने लगे। लेकिन नारद मुनि तो मिट्टी में चलते नहीं। मिट्टी में कौन चलते हैं? जो लोग पापी है, पापी लोग के चरण मिट्टी में लगते हैं। जो लोग पुण्यवान है, जैसे देवता लोग, मिट्टी में चलते नहीं। युधिष्ठिर महाराज के रथ मिट्टी में स्पर्श नहीं की। नारद मुनि मिट्टी में चलते नहीं, आसमान में हर समय उड़ उड़ के चलते हैं, फ्लाइंग करते हैं। नारद मुनि बिना लेकर नारायण नारायण कीर्तन करते 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 चलने लगे। हम देखते हैं इस्कॉन में जो गुरु लोग है ना, गुरु लोग का भी पेड़ मिट्टी में स्पर्श नहीं, हर समय आसमान में विमान से उड़ते रहते चलते ऐसे। तो नारद मुनि वहाँ से वैकुंठ से कीर्तन करते 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 इस धरती पर आना था। बीच में कैलाश है। नारद मुनि के तेज से कैलाश भी चमकने लगे। भोलानाथ ने सोचा इतना विद्युत चमकने क्यों लगते हैं, कौन आ गई? ऊपर में देखे एक ज्योतिर्मय विमान है, लेकिन शिव जी है जोगेश्वर, जोग विभूत से खींचा नीचे नारद को। देखिए नारद, नारद तुम्हारा शरीर में इतना ज्योति आनंद क्यों आ गए? नारद ने सीधा सीधा बात बता दी, क्यों होएगा, क्यों नहीं? 12 साल के बाद मेरे को नौकरी मिला। सॉरी क्या बोले, जो 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 दरमा था वो मिला, मेरे को प्रसाद मिला। 12 साल सेवा करने के बाद महाप्रसाद मिला। वही महाप्रसाद मैंने ग्रहण किया। प्रसाद के क्या टेस्ट है, क्या बताओ। इतना आनंद प्रसाद लेने के बाद, ये आनंद मेरा भगवान के नाम करते करते आसमान में उड़ने लगा। तो शिव ने कहा अच्छा प्रसाद के प्रभाव से, लेकिन वही प्रसाद मेरे लिए लाए क्या? तो नारद मुनि है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी सन्यासी को कुछ संचय करना है, जो कुछ मिलता है वो खा लेते हैं, बस ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन शिव के लिए कोई लाए नहीं। तो शिव ने कहा तुम कैसे शर्त, क्या बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, सेल्फिश और सेल्फी, सेल्फी और दोनों एक ही बात है। सेल्फिश और सेल्फी दोनों एक ही बात है ना। देखिए ग्रुप पिक्चर से मन भरता नहीं, मेरे को सेल्फी चाहिए। तो सेल्फिश, इतना सेल्फिश क्यों बन गए? हम दोनों एक साथ भगवान के भजन करते हैं,
भगवान के गुणगान करते हैं, भगवान के सामने हम लोग कीर्तन करते हुए नाचते हैं, एक संग नाचते हैं, मालूम है। हम लोग हर दिन गाना गाते हैं कि वह शिव सुख नारद प्रेम, शिव सुख नारद। हर दिन गौर आरती के समय शिव ठाकुर नारद मुनि दोनों एक साथ कीर्तन करते हैं, नाचते हैं। हम दोनों एक साथ करते हैं और प्रसाद तुमने अकेला खा लिया, ये कितना स्वार्थी हो गया तुम। नारद मुनि ऐसे सुनते ही नारद मुनि के मन में शर्म आ गई। जब आपको शर्म आता है आप क्या करते हैं? सिर झुकते हैं ना। सिर झुकते ही देखे कि नाखून के कोने में एक थोड़ा सा एक बूंद प्रसाद है। मेरे को लगता है प्रसाद खाने के बाद नारद मुनि को इतना आनंद आ गए, हाथ धोने के अवसर नहीं मिला। अगर हाथ धोते हो तो वही प्रसाद भी नहीं मिलता है कि नहीं। वही प्रसाद, एक बूंद प्रसाद शिव के मुंह में डाले। और शिव ऐसे ही डांसिंग टीचर है ना, नटराज है, वो हर समय ताल में नाचते हैं। जैसे प्रसाद आ गए, प्रसाद मुंह में आ गए ना, वो ताल बेताल हो गए, बेताल से नाचने लगे, इतना भरपूर नाचने लगे तो पृथ्वी धरती कांपने लगे। धरती देवी डरते हुई आई कैलाश के ऊपर। कैलाश में आकर शिव जी को प्रार्थना की, प्रभु जी आपको नाचना बंद कीजिए, आज ही धरती समाप्त हो जाएगा, लय हो जाएगा, बंद कीजिए। लेकिन इतना पुजारी जी अभी 5 मिनट के बाद होना, ठीक है। तो अगर आप नाचना नहीं बंद करेंगे तो आज पूरा सृष्टि लय प्राप्त हो जाएगा। लेकिन शिव इतना आनंदमय है, किसका बात कौन सुने। फिर धरती देवी पार्वती जी के पास आई, माता श्री प्रभु जी का नित्य वृंद करना चाहिए, नहीं तो आज ही समाप्त हो जाएगा धरती। तो पार्वती जी आई, बहुत सुंदर भाव से प्रार्थना की, प्रभु जी आपका नित्य बंद होना चाहिए, देखिए धरती देवी है। लेकिन इतना प्रेम भाव से उन्होंने कहा, शिव जी का कान में पहुंचा ही नहीं, इतना आनंद है। कभी कभी पतिदेव कोई अच्छा बात सुनता नहीं, पत्नी का बात सुनता नहीं, तो पत्नी क्या करते हैं? डांटती है, चुप, बहुत हो गया, सरल बात से काम नहीं होता है, बंद करो तुम्हारा नित्य। शिव जी ना, शिव जी का नित्य बंद हो गया, कांपने लगे। तो पार्वती जी डरते हुए प्रार्थना की, प्रभु जी माफ़ कर दीजिए, देखिए मेरा गलती नहीं है, अब धरती देवी है इधर, इनको तो बचाना चाहिए ना। अच्छा प्रभु जी आपका इतना आनंद कैसे आ गई? घर में तो हर दिन आप नाचते कीर्तन करते, लेकिन आज का जो नाचना ना था ना, वो ताल नहीं बेताल था। इसी प्रकार आनंद कभी भी मैंने देखा नहीं। कितना आनंदमय है आप, बताओ तो सही, इतना आनंद कैसे आ गई? शिव जी भला भला है ना, सीधा बता दे, आनंद होगा नहीं क्यों? नारद मुनि 12 साल नखरे करने के बाद वही प्रसाद मिला, उसी प्रसाद के अंश मेरे भी मिला है। क्या बताओ प्रसाद का क्या टेस्ट है। ये प्रसाद की प्रभाव से ज्योति से हम आनंद से नित्यन करते थे, लेकिन तुमने क्या किया मेरे को। पार्वती जी प्रसाद के महिमा सुनकर पार्वती जी के मन में आई, प्रभु जी प्रसाद के भाग मेरे भी होना चाहिए, प्रसाद है कि आपके पास? लेकिन शिव को कितना मिला था प्रसाद? लेकिन पार्वती ने कहा मेरे को भी प्रसाद मिलना है कि नहीं। और उसमें नारद भी आ गए। नारद का एक महत्वपूर्ण क्या काम है मालूम है? क्या काम है? झगड़ा मचाना है ना। घर घर में जाते हैं झगड़ा कर, किसी लोग अगर झगड़ा मचा दे तो उनको नारद बोल के पुकारते हैं, तुम नारद है क्या, है कि नहीं। नारद ने इस चिड़िया में पार्वती जी को कहा दिया, हाँ तुमने अर्धांगिनी हो, पतिदेव को जो मिलता है ना तुमको आधा मिलना ही चाहिए।
वो राइट है तुम्हारा। और पार्वती जा आ गई, पूरा गर्म हो गई, आंखमय हो गई, क्यों मेरे को प्रसाद मिला नहीं, प्रसाद तो मिल नहीं चाहिए मेरे को। बस तो शिव ने कहा, अरे तुम्हारा क्या भाग्य है, प्रसाद तुमको मिलेगा, क्या भाग्य बनाया तुमने, और तो चिड़िया हो गई। तो पार्वती जी ने कहा, ठीक है, मेरे को प्रसाद चाहिए। घर छोड़ के पर्वत के ऊपर तपस्या चालू कर दी। इतना गंभीर, इतना कठिन तपस्या बनाए, सिवियर स्ट्रेटी तपस्या के तेज से शरीर से गरम गरम हवा निकल रही, ज्योति। पार्वती के शरीर से जो गरम हवा निकल, वो हवा से पूरा ब्रह्मांड गरम होने लगे। देवता लोग का गरम प्रभाव, उन लोग का अनुभव हो रहा है। देवता लोग सब मिलकर ब्रह्मा लोग को पास गए। ब्रह्मा सब देवता लोग लेकर गए वैकुंठ के पास। वैकुंठपति नारायण ने कहा, तुम सब लोग इधर आ गई क्यों, कोई असुर है क्या? लेकिन अभी तो असुर का आने का कोई समय नहीं है। ब्रह्मा ने कहा, असुर नहीं, आपका महाप्रसादी काल है। बोले मतलब आपका महाप्रसाद नारद जी को मिला, नारद से शिव को मिला, पार्वती को मिला नहीं, इसलिए पार्वती जी कठिन तपस्या में लग गई। तो भगवान वैकुंठपति नारायण ने मुस्कुराने लगे, बोले ठीक है तुम लोग जाओ, हम जाते हैं। वैकुंठपति नारायण कैलाश में आए। तो कैलाश में आते हुए वैकुंठपति नारायण के देखकर पार्वती जी प्रणाम की, बहुत श्रद्धा प्रेम भाव पूर्वक प्रणाम की। ऐसे हम लोग जैसे प्रणाम करते हैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये तो कहाँ से आ गई ये मालूम नहीं। बिहार में ऐसे लोग करते हैं कि जहाँ पर भी मंदिर आ जाते हैं। हाँ। ये किसी शास्त्र में भी बताया नहीं। प्रणाम कम से कम सिर झुक के नीचे होकर, कभी दंडवती, कभी पंचांग प्रणाम, कम से कम प्रणाम मुद्रा से प्रणाम करना चाहिए। हमारा जो प्रधानमंत्री है देश का, जहाँ जाते हैं नमस्कार बोलते हैं, ये उनका आदत है। हमने देखा हर जगह में। कोई कोई भी हम लोग देखते हैं, राजनीति लोग आते हैं ना, नेता लोग आते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन मोदी जी करते हैं, लेकिन पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप लोग जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर भी लेते प्रणाम करना चाहिए। तो देवी जी प्रणाम की, बहुत श्रद्धा भाव से प्रणाम की। प्रणाम तो ऐसे होना चाहिए, काय मन वाक्य। प्रणाम 3 से होना चाहिए। काय मतलब शरीर, शरीर झुकाना है नीचे, कम से कम प्रणाम मुद्रा बनाना चाहिए। काय मतलब शरीर। मन, जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, इसके चरण में होना चाहिए, काय मन। और वाक्य, वाक्य मतलब प्रणाम मंत्र उच्चारण करना चाहिए। जिसके मैं प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम मंत्र होना चाहिए। गुरु जी का प्रणाम मंत्र, जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र, कृष्ण जी के प्रणाम मंत्र, नारायण के प्रणाम मंत्र, सब अलग अलग मंत्र है। मंत्र करना प्रणाम की। तो भगवान नारायण आशीर्वाद दिए। बोलो बोलो देवी तुम्हारा क्या चाहिए, बोलो। बोले प्रसाद चाहिए मेरे को। बोले ठीक है, कलि युग में तुमको प्रसाद दूंगा, जितना प्रसाद तुमको चाहिए। देवी जी ने कहा नहीं। बोले मतलब प्रसाद से मेरे को नहीं, मैं जैसे प्रसाद के बिना इतना मेरे को दुख लगा। इसी प्रकार इस जगत में जितने लोग हैं ना, जितने जीव जंतु है, मनुष्य है, सब मेरी संतान है। हम लोग पार्वती जी के संतान हैं। इसलिए पार्वती है जगत माता, शिव है भुवनेश्वर, ये जगत के मालिक है। भुवन, ये जगत के बोलते हैं भुवन। शिव है भुवनेश्वर। देखा है कि नहीं भुवनेश्वर मंदिर? ये धरती पर है, मालूम है कहाँ? भुवनेश्वर।
अरे एक शहर का नाम भुवनेश्वर, आप गूगल में जाइए ना, उड़ीसा में, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर मतलब शिव का नाम है, भुवन के ईश्वर है। तो देवी है, हम लोग का माँ है। माँ, माँ जानती है। माँ ने कहा मेरे जैसे दुख लगाना है प्रसाद के बिना, मेरे संतान है सब लोग, उन लोग को भी प्रसाद चाहिए। माता लोग संतान के भाव जानती है। संतान के भाव कौन जानते हैं? माता और पिता। कौन जानते हैं? माता जानती है, पिता नहीं। पिता तो इधर उधर भटकते हैं, है ना, पैसा के खोज में इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन माता जानती है। तो माँ है ना, पार्वती जानती है कलियुग में इतना सरल साधन, सिर्फ हरि नाम करो। घर में बैठकर, ऑफिस में बैठकर, रास्ता में जहाँ पर भी है, हाथ में माला लेकर जपा करो। जपा में तुम्हारा सब साधन के फल, मतलब सत्ययुग के लाखों साल का जो फल मिलता है ध्यान का, वो केवल हरि नाम से आपको मिल जाएगा। लेकिन माता दुर्गा जानती है ये लोग हरि नाम करेंगे नहीं। माँ जानती है, जब भी महाप्रभु इतना सरल साधन दिए, लेकिन वो लोग इतना दुर्दैवम ईदृशी मिहाजनी न अनुराग। महाप्रभु ने कहा नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के जितने शक्ति है पूरा शक्ति नाम में दे दी, नाम में दिए भगवान। पूरा शक्ति, पूरा पावर नाम में है। लेकिन दुर्दैव, उसमें भी और एक तरी बनाए, नियमित स्मरण काल। कोई नियम नहीं, आप शुद्ध होकर भी हरिनाम कर सकते हैं, शुद्ध होने के पहले भी बाथरूम में भी बैठ कर आप हरिनाम कर सकते हैं, रास्ता में, खेती में, ऑफिस में। ये साधन कलियुग के पहले नहीं था। आपको यज्ञ करना है, शुद्ध जगह से यज्ञ करो। ध्यान करना है, बाथरूम में ध्यान कर सकते, घर में कर सकते नहीं, जंगल में जाकर मन धन पूरा स्थिर करना पड़ता था। लेकिन कलियुग में कोई नियम नहीं। कोई अफ्रीकन लोग भी हरिनाम कर सकते हैं, चाइना में लोग भी कर सकते हैं, जो लोग हिंदू नहीं वो भी कर सकते, सब लोग। कोई नियम विचार नहीं है, कोई जाति विचार भी नहीं है, कोई वयस के बन उम्र के विचार भी नहीं है। बचपन भी कर सकते हैं, बुढ़ापा भी कर सकते हैं, माँ के पेट में भी कर सकते हैं। कलियुग में कोई नियम नहीं। लेकिन महाप्रभु ने कहा दुर्दैव, मेरे दुर्भाग्य है उसी नाम में मेरे रुचि होते नहीं। ये दुर्भाग्य है हम लोग का। ये माँ जानती है ये कलियुग में सब दुर्भागा है, नाम करेंगे नहीं। अगर नाम जपा बैग में हाथ है, लेकिन करते हैं, कितना है पूरा हो गया ना। अच्छा, मैंने 6 बजे जपा चालू किया, अभी 8 बज गया, जप किया कि नहीं मालूम नहीं, 8 हो गया ना, 6 से 8 2 घंटा तो 16 वाला होना था ना, आज हो गया कंप्लीट, रखो बस चलो। तो जपा करेंगे नहीं ये लोग। अच्छा, तो भागवत हम पढ़ेंगे नहीं। तो वो लोग का क्या, किस में रुचि है? किस में रुचि है? प्रसाद में। इसलिए माँ ने प्रसाद की व्यवस्था की। माँ ने तपस्या करके वैकुंठ से ये महाप्रसाद धरती पर लाए। ये माँ की कृपा है। माँ की, जब भी हम लोग बोलते हैं ना माया देवी, वो माया देवी भी है और वैष्णवी माता भी है। महाप्रभु ने कहा एक ही माया 2 तरी में काम करती है। जैसे इलेक्ट्रिक, अगर हीटर में डाल देंगे तो गर्म होगा, फ्रिज में डाल देंगे तो लाइन तो एक ही है ना। तो भगवान के एक ही शक्ति। जो लोग भगवान के भजन करते नहीं, उन लोग के लिए माया देवी, त्रिशूल धारिणी माया देवी। और जो लोग भगवान के भक्त हैं उसके लिए जोगो माया, लादिनी शक्ति राधा रानी।
एक ही शक्ति है। तो माँ की व्यवस्था से वो प्रसाद की व्यवस्था हुआ। तब नारायण ने कहा ठीक है, कलि युग में हम जब जगन्नाथ के स्वरूप में पूरी जो नील पर्वत में, नील कंदर में, नील समुद्र के तीर में हम आविर्भूत होंगे, सबके लिए प्रसाद मिलेगा, वही जगन्नाथ के प्रसाद। तो वो प्रसाद लेने के लिए आपको पूरी जाना पड़ता था, लेकिन हम सब लोग पूरी गए नहीं ना, लेकिन जगन्नाथ आ गई आपके पास। ये जगन्नाथ जी की कृपा है, वही प्रसाद यहाँ ही मिलेगा आपको, प्रसाद वही महाप्रसाद। लेकिन जगन्नाथ पुरी का जो प्रसाद है ना, पंडा लोग, अगर आप यहाँ से जाएंगे थोड़ा गया का प्रसाद ले जाएंगे, कोई पंडा को आप बोलेंगे पंडा जी हम गया से आए, गया से प्रसाद लाए आपके लिए, वो आपको थप्पड़ लगेंगे। प्रसाद तो से पूरी में होगा, और दुनिया में कृष्ण किधर भी प्रसाद नहीं होता है। प्रसाद मतलब पूरी, और किधर से, वो पंडा लोग किधर का कुछ खाते ही भी नहीं, सिर्फ पूरी का प्रसाद खाते हैं। जहाँ भी जाते हैं प्रसाद ला जाते हैं, प्रसाद खत्म तो कुछ भी खाते नहीं, फिर आके पूरी में खाते वो लोग। इतना प्रसाद के ऊपर ये लोग ध्यान देते हैं प्रसाद। और ऐसे ही हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की किताब आ रहा है, जगन्नाथ के ऊपर बहुत चर्चा है उनका, क्योंकि उनके जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ। 3 किताब तो अभी आ गई, श्री क्षेत्र परिक्रमा, श्री जगन्नाथ, रथ यात्रा, मिस्टिक ऑफ रथ यात्रा, 3। फिर आ रहा है 56 भोग। तो वही प्रसाद पूरी में रसोई होता है ना, आप लोग रसोई घर भी दर्शन कर सकते हैं। हम लोग तो अभी रसोई करते हैं गैस ओवन से, पूरी में अभी भी मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी का आँख और बर्तन, मिट्टी का बर्तन से पूरा शुद्ध सात्विक है। और एक्वागार्ड का पानी नहीं है, कुआं का पानी से रसोई होता है। और मिक्सी मशीन नहीं है, जैसे माता लोग अभी आलस से हो गया ना, स्विच दबाते घर करके मिक्सर मशीन हो गया, ऐसे नहीं, पूरा मैनुअल, क्या बोलते हैं वो, सील नोड़ा बोलते हैं, सिलबट्टी ऐसे से बढ़ती है अभी। और कुछ चीज़ तो अलाउड नहीं है, जैसे आलू, जैसे आलू खाते नहीं जगन्नाथ। जैसे बिहार में लालू के समय कहावत था, जब तब सिंगाड़ा में आलू, बिहार में लालू। मैंने सुना था, ये आलू चलता नहीं, आलू नहीं, टमाटर नहीं, गोभी भी नहीं, कि फूल गोभी और पत्ता गोभी को भी नहीं, और कुछ चीज़ जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, चलता नहीं, पूरा एकदम शुद्ध सात्विक आहार। और क्या करते हैं मालूम है, एक चूल्हा के 4 मुँह हैं, 4 बर्तन एक साथ रख सकते, एक बर्तन के ऊपर बर्तन 7 बर्तन रखते हैं। नीचे होता है राइस, चावल, उसके बाद सब्जी, एक रेसिपी होता है ना, और मसाला देकर एकदम पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, मिक्सिंग करके वो मिट्टी के बर्तन में डाल के जितना पानी चाहे पानी भर के डाल देते, ऊपर से होते हुए आते हैं, 7 बर्तन होते हैं। और जो लोग रसोई करते, साक्षात लक्ष्मी जी रसोई करते, उसमें कोई लेडीज़ लोग अलाउड नहीं है, पूरा पंडा लोग है, पूरा मुख में वो लोग तो, हम लोग तो अभी मास्क पहने हैं, ठीक है ना, वो लोग तो कभी से मास्क पहना चालू किया, शुरुआत से हर समय मास्क है मुंह में, कोई क्या जाए, कोई मतलब ऐंठो बोलते हैं ना, तो कमन ना आ जाए, तो लेकर पूरा जितना भी रसोई होता है ना, पूरा भंडारा जितना भी है, लाखों लोगों का रसोई एक बार होता है, पूरा लेकर आते हैं। हम लोग तो इस्कॉन में मान लीजिए 20 लोग का, 30 लोग का, 1000 लोग का रसोई होता है, लेकिन भगवान को खिलाते हैं इतना ही, एक थाली में जितना आता है। लेकिन जगन्नाथ के पूरा भोग चढ़ाना होता है, पूरा।
तब तो मंदिर में एक बड़ा थाली होता है, गृहस्थी लोग का तो थाली इतना ही होता है, इतना छोटा थाली, छोटा एक गिलास, कटोरी में एक आलू आ जाता है, बस भर जाते हैं। लेकिन हम लोग का थाली इतना इतना बड़ा होता है भगवान के लिए। लेकिन जगन्नाथपुरी में पूरा लाते हैं जगन्नाथ के सामने। जो हेड पुजारी है ना, वो बहुत शुद्ध भाव से रहते हैं, पूरा शुद्ध भाव से भोग शुद्ध करते हैं। उसके बाद हाथ में पानी लेकर, ये गंडक बोलते हैं, गंडुस बोलते हैं, गंडुस, इसमें पानी लेकर मंत्र पुकारते हैं और ध्यान लगाते हैं। वो अगर जगन्नाथ ये भोग ग्रहण करेंगे तो ये पानी में जगन्नाथ के पिक्चर आ जाएगा। अगर इतना मंत्र फूंकते हुए भी पिक्चर नहीं आएंगे, मतलब जगन्नाथ भोग ग्रहण स्वीकार किए नहीं, मतलब ये भोग अशुद्ध हो गया, किसको खाने नहीं देंगे, पूरा लेकर समुद्र में डालेंगे, नहीं तो गड्ढा खोद के पूरा गाड़ देंगे, किसी को खाने नहीं देंगे। फिर रसीव होगा, फिर भोग चढ़ाएंगे, इतने शुद्ध है। वही प्रसाद जगन्नाथ के मंदिर के अटैच्ड एकदम बराबर एक मार्केट है, मार्केट जैसे हमारा गया में मार्केट है ना, क्या बोलते हैं, बिग बाज़ार है, कोई सुपर मार्केट है कि नहीं गया में? बहुत है। मार्केट में क्या मिलता है बोलिए? मार्केट में सब कुछ मिलता है। सुपर मार्केट में कपड़ा, बर्तन, जो अनाज, सब कुछ मिलता है ना। हाँ, पहले तो था अलग अलग दुकान, फिर आ गए कितना भी दुकान मिल के क्या बोलते हैं ना, मॉल बाद में आए, डिपार्टमेंटल शॉप, फिर आए मॉल, फिर आ गए अभी और एक मार्केट आए दुनिया में, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट। कितना मतलब 100 सुपर मार्केट लेकर एक हाइपर मार्केट बनता है। ये बाहर में है, इंडिया में अभी आए नहीं, बाहर में है। दुबई में मैंने देखा, बाहर में कितना मतलब एकड़ ज़मीन लेकर वो मार्केट बनाया है, बहुत बड़ा मार्केट है। और इतना सजावट है ना, आप अगर जाएंगे मार्केट में, आपको साथ अगर बीबी है तो मुश्किल है, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको तो कैश नहीं देना है, क्या देना है अभी, कार्ड है ना, स्वैप कर देना है, कार्ड है। बीबी का क्या, और ठीक है, बीबी के खुश करने के लिए आज ठीक है लो, लाते 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 इतना भर गए। जब काउंटर में जाएंगे ना, काउंटर में जो बिल बनेगा, बिल देखने के बाद आपको हाइपर टेंशन आएगा। इसलिए उस मार्केट का नाम है हाइपर मार्केट, दुनिया में है हाइपर मार्केट। तो जगन्नाथ मंदिर में जो मार्केट है, मार्केट का नाम है आनंद बाजार। उसी मार्केट में एक कपड़ा, चावल, दाल, अनाज नहीं मिलता है। हम लोग का आनंद किससे होगा? प्रसाद से। वो मार्केट में सिर्फ प्रसाद मिलेगा, सिर्फ प्रसाद, कांचा प्रसाद और पकवान प्रसाद। कांचा प्रसाद मतलब राइस दाल सब्जी, चावल दाल सब्जी गरम गरम आपको मिलेगा। और पकवान मतलब जो घी से पका हुआ है, खजा, लड्डू, क्या बोलते हैं, मालपुआ, और शुद्ध घी से बना हुआ। इतना सुगंध, अगर मार्केट में अगर जाएंगे आप, सुगंध से आपका मन भर जाएगा, लेकिन पेट नहीं भरेगा। क्या भरेगा? मन भरेगा। पेट भरने के लिए खरीदना होगा। पूरा मार्केट है, आप जाके खरीद कीजिए, और वहाँ ही बैठने का व्यवस्था है, इतना सुंदर सरकार से बनाया, बैठ के प्रसाद लीजिए, और ड्रिंकिंग वाटर भी है, बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत साफ़ सुथरा है। तो आप बोलेंगे मेरे पास अगर पैसा नहीं हो तो आनंद कैसे होगा? वो नाम तो आनंद बाजार है। अगर जिसके पास पैसा है उनको आनंद मिलेगा, जिसके पास पैसा है नहीं, आनंद कैसे मिलेगा? उनको भी आनंद मिलेगा। कैसे? आप मार्केट में घूमिए, जो शॉपकीपर है ना, दुकानदार है,
वो आपको बुलाएंगे, इधर आओ इधर आओ, आपको हाथ में डाल देंगे थोड़ा सब्जियाँ, थोड़ा राइस, थोड़ा स्वीट राइस, वो चटनी, वो चाकते चाकते आपको पेट भर जाएगा। तो सबको ही आनंद मिलेगा, इसलिए वो मार्केट का नाम है आनंद बाजार। ये जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ मनुष्य लोग प्रसाद पाते नहीं, देवता लोग भी आते हैं। हर दिन जगन्नाथ के मंदिर दिन भर रात भर खुला है, सिर्फ 2 घड़ी बंद होता है। 2 घड़ी मतलब 2 घंटा भी हो सकते हैं, तो वो भी टाइम ठीक नहीं है, तो कब बंद होगा कब खुलेगा। रात को कभी 10 बजे भी बंद होता है, रात को कभी 12 बजे भी, कभी 2 बजे भी बंद होता है। लेकिन हम लोग का जो मंदिर सजाया ना, जगन्नाथ को इतना सुंदर श्रृंगार किए, इतना माला पहनिए, गहना, रात को जगह अगर भगवान को शयन देंगे तो सब निकाल देंगे ना। जैसे हम लोग इतना दिन भर कितना ड्रेस पहना है, रात को क्या करेंगे, सिंपल कुछ कपड़ा पहन के हम लोग सोते हैं। मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में भी ऐसे है, लेकिन जगन्नाथ में उल्टा होता है। दिन में जितना भी श्रृंगार है, रात को जब मंदिर बंद करेंगे ना, और गॉर्जियस श्रृंगार करेंगे, क्योंकि दिन भर दुनिया के लोग दर्शन किए, दुनिया के लोग को दर्शन दिए, रात को देवता लोग आएंगे, देवता लोग के साथ मीटिंग होगा, उन लोग के साथ बैठने के लिए ऐसे ही ड्रेस अप होना चाहिए ना, पूरा गॉर्जियस ड्रेस में आते हैं जगन्नाथ। हर दिन ब्रह्मा आते हैं, इंद्र, जमराज, विभीषण, ये प्रमाण है। एक दिन इंद्र आए, भगवान के साथ मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद आनंद बाजार में गए, प्रसाद खाए, प्रसाद खाने के बाद चलने लगे, और पांडव लोग पीछे पड़ गए, ए तुम पैसा दिया नहीं, पैसा दो पैसा दो, अरे तुम पैसा देने खा के भागते हो क्यों, पैसा दो पैसा दो। चलते चलते बहुत दुख गए, और पांडव पीछे पीछे चलने लगे। तो एक बार मोड़े इंद्र जी, अरे तुम पैसा चाहते हो मेरे से, मेरे पास कुछ पैसा है नहीं। अगर मान लीजिए गया है, आप भारत के आदमी हैं, कोई अमेरिकन लोग आए, कुछ दुकान में कुछ खरीदा जिनिस, उनको अरे तुम इंडियन रुपीज़ दे दो, उनके पास है नहीं तो क्या देंगे। कोई गरीब आदमी बोले नहीं मेरे पास इंडियन रुपीज़ नहीं, तुम डॉलर लेना। डॉलर क्या है, डॉलर से कैसे काम होगा मेरे को इंडियन पैसा चाहिए, है ना। हम लोग जानते हैं डॉलर ज़्यादा है, लेकिन अगर गरीब आदमी, गांव के आदमी क्या समझेंगे डॉलर। इसलिए उन्होंने कहा मेरे पास इंडियन रुपीज़ है ही नहीं, मैं कैसे दूँ। मैं क्यों, कौन हूँ मालूम है, बोले कौन हो तुम, मैं इंद्र हूँ, मैं इंद्र हूँ। तो पांडव ने कहा तो क्या है, इंद्र हो तो क्या है, पैसा तो दो। और पांडव लोग किसी को छोड़ते नहीं, पैसा दो। तो पांडा के मन में ये शंका आ गई, इंद्र है, हो भी सकते हैं, क्या है, उनका पेड़ मिट्टी में लगते नहीं, देवता लोग का पेड़ मिट्टी में लगते नहीं, मिट्टी के ऊपर चलते हैं, हवा से चलते, इंद्र भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा पैसा छोड़ के और कुछ मांगो, हम दे देंगे, क्योंकि हम स्वर्ग की राजा हूँ, पैसा छोड़ के और कुछ मांगो। तब तो पांडा ने कहा हाँ, आप तो बिष्ट के इंचार्ज है ना, बरसात के इंचार्ज है इंद्र ना। तो उसी समय 1 साल पुरी में बरसात नहीं हुआ, साल भर वर्षा नहीं हुआ। तो प्रभु जी एक काम कीजिए, मैं क्या वरदान दीजिए, पुरी में वर्षा हो। बोले ठीक है, तुम बैठ जाओ, आचमन करो, शुद्ध हो जाओ, हम वर्षा के एक पासवर्ड दे दूंगा, जब तुम्हारा वर्षा चाहे पासवर्ड दबाओ, वर्षा आ जाएगा। तो एक मंत्र दिया उनको। तो फिर इंद्र चलने लगे, तो पांडव पीछे पीछे गए, इंद्र कहाँ जाए देखो। जाते जाते समुद्र किनारे में आए, वहाँ इंद्र की रथ आ जाए, रथ लेकर इंद्र प्रस्थान किए। तो पांडव ने सोचा हो स्वर्ग जाने का यही एयरपोर्ट है, अच्छा, वही एक मार्गदर्शन कर दिए। उसी जगह का नाम स्वर्गद्वार अभी भी है। अगर वहाँ से स्वर्ग का फ्लाइट छोड़ता है, लेकिन हम लोग तो इसी शरीर में स्वर्ग नहीं जा सकते।
इसलिए उड़ीसा में कहावत है, जो लोग मरेंगे ना और मुर्दा डेड बॉडी वहाँ जलाएंगे तो वो स्वर्ग जाएगा। अभी भी है, हर दिन 5, 6, 7, 10 तो चिता जलते हैं वहाँ, वही है स्वर्गदार। तो पांडा लौटे घर में, मंत्र तो है, पासवर्ड है ना, तो एक परीक्षा करने लगी। मंदिर के एक कोना में बैठ गई, बैठ के ध्यान करके वही मंत्र जपा करने लगी। और जैसे ही मंत्र जपा कंप्लीट हुआ, चालू हो गया बारिश, बहुत जमादार बारिश आ गई। कहाँ बारिश हुआ मालूम है? वो पांडे के ऊपर ही सिर्फ, और किधर भी नहीं। वही बारिश होते 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 पूरी पानी में हो गई। सब लोग सुनते हैं बारिश वहाँ ही हो रहा है, हाँ किधर भी पानी, इतना पानी है कि बारिश तो वहाँ हो रहा है। और वो पांडा क्या किए, बारिश देखकर पूरा पगड़ी लगाकर नाचने लगे, क्योंकि उनका ध्यान सफल हो गया, सही हो गए। तो सब लोग दौड़ने लगे, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने सारी कहानी बताया। फिर उनका नाम पड़ा मेघमाल्य, मेघ पानी को लाए इसलिए मेघमाल्य। तो बहुत सारी महाप्रसाद की कथा है। तो आप लोग कम से कम पुरी जाएंगे तो प्रसाद तो मिलेगा, लेकिन पुरी अगर न जाएंगे तो जगन्नाथ आ गई हम लोग के पास। ये जगन्नाथ जी का प्रसाद लेना है, लेकिन अगर प्रसाद लेना है तो भगवान को भी खिलाना है। ये भी करना है, जब हम लोग किसी के घर में जाते हैं ना, खाली हाथ में हम लोग जाते नहीं, है कि नहीं? खाली हाथ में जाते नहीं हम लोग। कम से कम दोस्त के घर में, जो रिलेटिव्स के घर में जाते हैं ना, कुछ फल, कुछ कम से कम कुछ जो कुछ भी ले जाते हैं ना साथ में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ तो लाते नहीं। जब देखते हैं भगवान के प्रणाम करने के बाद भगवान प्रणामी बॉक्स लेकर बैठे हैं, तो मानी पास खोल के छोटा पैसा डाल देते हैं। ऐसे नहीं, जगन्नाथ का प्रसाद लेने के लिए जगन्नाथ को कुछ भोग चढ़ाना है। घर में जो है, जो फल है, फूल है, लाके भगवान के चढ़ाएंगे और भगवान के प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे। अगर हम लोग जपा अच्छा से करते नहीं, भागवत अच्छा से पढ़ते नहीं, कम से कम प्रसाद में अगर हमारा रुचि बन जाए तो उसमें भी हम लोग का उद्धार हो सकता है। लेकिन प्रसाद के प्रसाद रूप में स्वीकार करना चाहिए। हम लोग कभी कभी प्रसाद के जैसे खाना मानते हैं, प्रसाद भाव आता नहीं। हम लोग मंत्र में कहावत करते हैं, सही प्रसाद अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। लेकिन प्रसाद खाने के समय ये आता नहीं, क्या रसोई किया, मतलब रुचि आता नहीं। कभी कभी टेस्ट होता है, कभी कभी होता नहीं। तो हम लोग गाली पड़ते हैं रस जो कुकमैन के ऊपर, क्या रसोई किया तुमने, रुचि आता नहीं। कभी कभी हम लोग चाहते हैं जो पनीर आलू का सब्जी हुआ, प्रभु जी पनीर दे दीजिए, आलू नहीं, क्योंकि हम मानते आलू भगवान खाए नहीं, पनीर ही प्रसाद है, आलू प्रसाद नहीं। कभी कभी हम राइस खाते हैं, आ गई फ्राइड राइस, आ गई स्वीट राइस, तो राइस साइड कर देते हैं, क्योंकि राइस भगवान खाए नहीं। प्रसाद है तो प्रभु जी स्वीट राइस अच्छा है, और थोड़ा दे दीजिए, लेकिन सभी प्रसाद है। प्रसाद नष्ट भी करना नहीं, प्रसाद को प्रसाद सम्मान करके प्रसाद स्वीकार करना चाहिए, इससे कृपा मिलेगा। नहीं तो हो, कभी कभी माता लोग पूछते हैं, जब पतिदेव घर वाले, पतिदेव क्या करती है, देखो आज तबीयत अच्छा नहीं, रात में चावल नहीं बनाऊं। बोले क्या बनाऊं? चपाटी। तो चपाटी बनाए, किसके लिए बनाए? भगवान के लिए और पतिदेव के लिए। किसके लिए बनाए मैंने? पतिदेव के लिए। भगवान वही भी स्वीकार कर लेते हैं। मंदिर का सेवा अलग है, घर की सेवा अलग है। जैसे भी हो, जो कुछ भी हम खाते हैं भगवान के भोग चढ़ा के, जो कुछ भी खाते हैं, खाना तो बहुत चीज़ है,
मांस मछली छोड़ के बहुत चीज़ भी खाना है। और हम लोग जो लोग इस्कॉन में जुड़े हैं वो तो खाना का आदत भी बदल गई। केवल बिहार का खाना नहीं, अभी मंगल के खाना, साउथ इंडियन का खाना, फिर बाहर के जो इडली, पास्ता, पिज़्ज़ा, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में बहुत रेस्ट्रिक्शन है। आलू नहीं चढ़ाते हैं, टमाटो नहीं, वो नहीं, ये नहीं। जगन्नाथ ने कहा मैं जगन्नाथ सब कुछ खाने चाहते हो, इसलिए जगन्नाथ पुरी से निकल गई। अभी दुनिया में इस्कॉन में पिज़्ज़ा भी जगन्नाथ खाते हैं, पास्ता, पिज़्ज़ा, तो सब कुछ जगन्नाथ के प्रसाद में खा लीजिए। महाप्रसाद की भक्ति में कितना बढ़े लाभ नहीं। महाप्रभु ने कहा हरिनाम करते हुए आपको आंखों से आंसू बाहर आ गया है कि नहीं। गदगद अश्रु, क्या श्लोक है, नयनम गलदश्रु धारया बदनन गदगद रुद्धया गिरा। हरिनाम करते हुए आंखों में आंसू गिराना चाहिए, और ये हरिनाम का फल। लेकिन हम लोग जो अनुभव करते हैं ना, आंखों में आंसू आए न आए, लेकिन प्रसाद देखकर जीवा में पानी आता है। महाप्रसाद की हरे कृष्णा।